नमस्कार, हमारी खास पेशकश सीता की समाधि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सैकड़ों साल पहले रचा गया वो महाकाव्य जिसके एक एक शब्द हमारी सभ्यता और संस्कृति का संगम है। रामायण की शक्ल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूरी कथा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। आज उसी के सबसे अहम पहलू के कोने कोने से होंगे रूबरू और देखेंगे कि वाल्मीकि आश्रम की धरती पर माता सीता का कैसा था आश्रय। पत्ते पत्ते और बूटे बूटे से समझेंगे कि माता सीता ने कैसे ली समाधि। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। इतिहास और पुराणों में कई ऐसी बातों का जिक्र है जिसे देखने की तमन्ना हमारे और आपके दिल में हमेशा रहती है। उन्हीं में एक है सीता की समाधि का जिक्र। इस प्रकरण की चर्चा जब भी आती है मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वाल्मीकि के रामायण में इस बात का जिक्र है कि सीता ने अपने सतीत्व की सत्यता की खातिर समाधि ले ली थी। जिस जगह सीता ने समाधि ली वो जगह वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। सीता की समाधि से जुड़े तमाम तथ्यों को आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है। नेपाल से सटा बिहार का ये वो इलाका है जिसे हम पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के नाम से जानते हैं। इसी वाल्मीकि नगर के किनारे का वो हिस्सा है जो वाल्मीकि टाइगर रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी रिजॉर्ट के किनारे है वो पावन धरती जिसका त्रेता युग से गहरा नाता है और वो स्थान जहां सतीत्व की रक्षा के लिए माता वसुंधरा को धरती पर अवतरित होना पड़ा। वाल्मीकि नगर का ये वही जंगल है जहां माता सीता ने समाधि ली थी और यही वो जगह है जहां लौह कुश का जन्म हुआ था। दरअसल भगवान राम के त्यागी जाने के बाद इसी भूमि पर माता सीता ने आश्रय लिया था। आश्रय उस महापुरुष के आश्रम में जिनके हाथों पहली बार रामायण की रचना हुई। वो पूजनीय स्थान जहां से शुरू हुई सभ्यता और संस्कृति की अद्भुत कथा। वाल्मीकि रामायण में दो नदियों का उल्लेख है, सोनभद्र और तमसा। इस वक्त हम तमसा नदी में मौजूद हैं। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि एक दिन तमसा नदी में स्नान कर रहे थे और एक बहेलिये का तीर क्रौंच को लग गया। क्रौंच के लिए दो सहानुभूति के बोल जो महर्षि वाल्मीकि ने बोले थे वही दुनिया का पहला श्लोक बना। ऐसी मान्यता है कि इस इलाके में बहने वाली तत्कालीन तमसा नदी में जब महर्षि वाल्मीकि स्नान कर रहे थे तभी उनके पास बहेलिये के बाण से घायल क्रौंच यानी सारस पक्षी पर नजर पड़ी। कहते हैं कि रामायण जैसी रचना लिखने की प्रेरणा उन्हें तमसा नदी की जलधारा और क्रौंच के करुणा से ही मिली। उसी में संतुष्ट हुए, चित्त को बुझाए, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं। और इसीलिए ऐसी मूर्ति यहाँ पे ऐसी मूर्ति आपने कहीं देखा कि नहीं? विश्व में नहीं है। जब राम लंका जीतकर वापस अयोध्या आए और एक धोबी के कहने पर माँ सीता को उन्होंने वनवास दिया था तो इसी वाल्मीकि वन में उन्होंने वास किया था। रामायण में ये भी जिक्र है कि लौह कुश को माँ सीता ने यहीं जन्म दिया था। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में उल्लेख है कि लंका विजय के बाद जब राम सीता का परित्याग कर दिए, लेकिन क्या सीता का निर्वासन सचमुच में एक सत्य घटना है? ये सवाल इसलिए कि दक्षिण भारत की रामायणों में छठे कांड यानी लंका कांड के बाद ग्रंथ समाप्त हो जाता है। आखिरकार वाल्मीकि नगर में ही सीता ने समाधि ली और लौह कुश को जन्म दिया। इसकी प्रामाणिकता क्या है? इस बारे में समाधि के मंदिर के पुरोहित विस्तार से बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता कैसे पहुंची? सीता ये बात ऐसे है। अब रामायण तो सबको पता ही है कि धोबी के कहा सुनी पर सीता जी को वनवास हुआ था। इसी जंगलों में लाके छोड़ दिए थे लक्ष्मण जी ने।
वाल्मीकि जी ने उनको पनाह दिए, यहीं रही। वो प्रेग्नेंट अवस्था में थी, गर्भवती थी, लव कुश को यहीं जन्म दिया। अब इसकी दूसरी तो व्याख्या तो है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य की स्थापना के साथ ही रामायण समाप्त हो जाता है। वहीं आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण के उत्तरकांड में सीता के निर्वासन, लौ कुश के जन्म, राम के अश्वमेघ यज्ञ और सीता के रसातल प्रवेश का वर्णन किया है। और इन सब कथाओं का लौकिक प्रमाण मौजूद है इस पावन भूमि वाल्मीकि नगर में। पक्के तौर पर तो नहीं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माँ सीता यहाँ रही थी और लौकुश का जन्म यहीं हुआ था। ये वो जगह है जहाँ लौकुश ने जन्म लिया था। ये वो जंगल है जहाँ लौकुश खेले थे। और आपको बता दें कि लौकुश ने यहाँ शिकार से लेकर अटखेलियाँ तक की थी। ये वो जगह है जहाँ लौकुश के लिए तमाम वृक्ष झुके रहते थे। वहाँ इसलिए झुके रहते थे इस जंगल में क्योंकि लौकुश इस जंगल में खेल सके। और यही वजह है कि यहाँ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक लौकुश का खेलना कूदना वाल्मीकि नगर वन में ही हुआ था। जाहिर है बिहार की धरती पर वाल्मीकि नगर का ये आश्रम पौराणिक कथाओं की बहुत हद तक पुष्टि करता है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हमारी खास पेशकश सीता की समाधि में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान श्री राम मां सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अयोध्या की प्रजा में मां सीता को लेकर तरह तरह की बात होने लगी। इस वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ा। मां सीता ने अयोध्या छोड़ दी और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लिया। माता सीता ने वाल्मीकि नगर में आश्रय ही नहीं लिया बल्कि लवकुश को जन्म भी दिया। इसी वाल्मीकि नगर के जंगलों के बीच कुछ ऐसे पेड़ नजर आते हैं जिनकी टहनियाँ झूलानुमा है। वाल्मीकि नगर का ये जंगल क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन यही एक हिस्सा है जहाँ के पेड़ों की बनावट इस तरह है कि मान्यता है कि लौ कुश यहीं खेला करते थे। वाल्मीकि नगर जंगल में आने पर अद्भुत सा एहसास होता है और जाहिर सी बात है, जो मान्यता है कि इसी वाल्मीकि नगर जंगल में माँ सीता रही थी और इसी जंगल में लौ कुश को जन्म दिया था। और इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, बेहद हैरान करने वाला जगह है। ऐसे तो ये वाल्मीकि नगर का जंगल बहुत बड़े में फैला हुआ है, लेकिन इस वक्त जिस जगह पे हम हैं उस जगह पर आने के बाद आपको पेड़ के डाल इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो आपको हैरान करती है। ये जो तमाम आप पेड़ के टहनियों को देख रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि ऐसे ही टहनियों पर लौ कुश खेला करते थे और उन्हीं के खेलने की वजह से इस जंगल के जो पेड़ हैं वो ऐसे हो गए। और बिल्कुल अद्भुत सा एहसास होता है और अद्भुत देखने में लगता है ये पेड़ की बनावट। इस पेड़ की बनावट अमूमन ऐसे पेड़ों की बनावट नहीं होती है, लेकिन जो झूले की बनावट होती है उस बनावट से अगर इस पेड़ को आप देखें तो आपको एहसास होगा कि कुछ न कुछ तो खासियत इस टहनियों में होगी। और इस वक्त एक बच्चा खेल रहा है और इसी टहनियों, ऐसे ही टहनियों में, जिसके बारे में हम बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं जंगलों में लौ कुश का बचपन गुजरा, इन्हीं जंगलों में लौ कुश ने अटखेलियाँ ली और ऐसे ही जंगलों में वो झूला झूला करते थे। और इस वक्त जो बच्चा झूला झूल रहा है ऐसे ही टहनियों में से एक है। और ऐसे तो ये जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसी टहनियाँ देखने को मिलती हैं। ये वही पौराणिक भूमि है जहाँ संसार का पहला महाकाव्य रचा गया। महर्षि वाल्मीकि ने जिन बातों का जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया है उसके प्रमाण कमोबेश इस भूमि पर मिलते हैं। वो जगह जहाँ माता सीता पानी भरने के बाद थोड़े विश्राम के लिए घड़ा जमीन पर रखती थी। उनके घड़ा रखने से पत्थरों पर बने निशान
अब भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। वो हवन कुंड जो गवाह है 88,000 ऋषियों की सामूहिक पूजा का, जिस हवन कुंड में दिन रात हवन होते थे। धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद इत्यादि जो वेदों का अध्ययन कराया जाता था और विविध विषय है, 88,000 विषय है। इसके बारे में व्याख्या करना तो बड़ा मुश्किल है। अभी 13 विषय दुनिया के अंदर में साइंस के तो भी चाँद तक पहुंच गया है, मंगल तक पहुंच गया है। अगर 88,000 विषय ही अगर संलग्न हो तो वो तो दूसरा ही चीज़ हो जाता। तो मुख्य आश्रम की बात है। आश्रम जो है एक आस्था का केंद्र है। भगवान का बसोबास हुआ, ऋषि मुनि का बसोबास हुआ, जैन लोगों का दिल भागया कि जल वायु प्रकृति अनुकूल है। यहाँ पर कोई शारीरिक, मानसिक और आर्थिक से तनाव नहीं है। मान्यता है कि इस आश्रम में एक अमृत कुआं भी है, जिसके जल का छिड़काव मात्र से महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या की सेना के मृत सैनिकों को पुनर्जीवित कर दिया था। यही वो धरा है जहां भगवान राम पहली बार अपने दोनों पुत्रों यानी लौ कुश से मिले। जिस भूमि की गोद में खेलकर लौ और कुश ने सिर्फ ज्ञान ही अर्जित नहीं किया, बल्कि युद्ध की हर वो कौशल और रणनीति सीखी जिसके आगे भगवान राम को भी घुटने टेकने पड़े। रामायण में एक वक्त ऐसा भी आया था जब पिता पुत्र आमने सामने हो गए थे। इसी जंगल में लौ कुश रहा करते थे। उस समय भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके बाद अश्वमेध का वो घोड़ा छोड़ा गया था और यही वो गुंबद है जिसमें लौ कुश ने उस घोड़े को बांध दिया था। इस गुंबद की लंबाई अभी छोटी दिख रही है जरूर, लेकिन उस समय काफ़ी लंबी थी और लोगों की मान्यता है कि लगातार पूजा करते करते ये जगह भर भी गई थी। आपको बता दें कि लौ कुश ने जब घोड़ा बांधा था तो राम की सेना जो काफ़ी मजबूत मानी जाती थी, उस समय लौ कुश का सामना नहीं कर पाई और उसके बाद राम को मैदान में उतरना पड़ा। रामायण में वो वक्त काफ़ी भयावह था जब लौ कुश के सामने भगवान राम खुद युद्ध कर रहे थे। जाहिर है इस भूमि पर आने के बाद वाल्मीकि रामायण में जिन बातों का जिक्र है वो तमाम बातें देखने को मिलती है, लेकिन इसी जंगल में वो जगह बेहद खास बन जाता है जहां सीता माता ने अद्भुत त्याग और बलिदान का परिचय देते हुए धरती माता को बुलाती हैं और माता सीता की करुण पुकार को सुन वसुंधरा देवी को प्रकट होना पड़ा। लेकिन माता सीता की समाधि लेने की बात ने राम के भक्त हनुमान को भी हिला दिया और वो माता सीता से प्रार्थना करने लगे कि माता आप समाधि ना लें। और इसी जंगल में हनुमान जी की वो मूर्ति है जो बताया जाता है कि ऐसी मूर्ति दुनिया में दूसरी नहीं है। वाल्मीकि नगर जंगल में जब आप आएंगे तो आपको हनुमान जी का एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलेगा जो शायद अद्भुत है और अविश्वसनीय भी कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मान्यता है कि ऐसी मूर्ति हनुमान जी की नहीं है। ये वो मूर्ति है, अगर आप गौर से देखें तो हनुमान जी दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और न इनके हाथ में गदा है और न ही हाथ में पहाड़, अमूमन जो हनुमान जी के मूर्ति में देखने को मिलता है। और इसके पीछे राज क्या है, हमारे साथ यहाँ के जो पुरोहित हैं वही बताएंगे। बाबा, ये जो हनुमान जी की मूर्ति है इसकी कहानी क्या है? देखिए, जब सीता जी जाने लगी तो ये माता हनुमान जी ने अपने शक्ति अंकर सब कुछ समर्पित कर दिए। उनके पहाड़, गदा हर मूर्ति में देखा जाता है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ भक्ति भजन के भी कुछ नहीं, खाली दोनों हाथ जोड़कर 200 इंद्रियों को समर्पित करते हैं, कहते हैं मैं समाधि न लेवे। फिर या तो हमें भी ले चले, हम भी जाएंगे। बोला वहाँ तो शरीर नहीं जाया जाता, उस शरीर को तो हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उनका अवशेष जो आप लोगों ने अंदर में देखा, वो माता जी का वो अवशेष है। हनुमान जी उसी में संतुष्ट हुए और चित्त को बुझाए, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं। और इसीलिए ऐसी मूर्ति यहाँ पे ऐसी मूर्ति आपने कहीं देखा है कि नहीं? विश्व में नहीं है, विश्व में ही ऐसा मूर्ति नहीं है। अन्यथा हाथ जोड़े हुए हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, काल्पनिक कहीं भी बना लिया जाए, ये तो परंपरा से है। सीता की समाधि से जुड़ी और कई जगहों को आज आपको दिखाएंगे, जिसे आज तक आपने सिर्फ महाकाव्य में पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी। हमारी खास पेशकश सीता की समाधि में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ये रामायण
के तपोबल से वाल्मीकि नगर की धरती फटी और माता सीता धरती में समा गई। माता वसुंधरा ने अपनी ही पुत्री को खुद दोनों हाथों में समेट लिया। सतीत्व की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए सीता मां वसुंधरा की गोद में समा गईं। वाल्मीकि नगर में इस जगह आज एक मंदिर है। मान्यता है कि जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया तो वो यहीं आकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं। यहीं पर माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लौ और कुश को जन्म दिया। सीता के तपोबल से यहीं की धरती फटी और माता वसुंधरा ने अपनी ही पुत्री को खुद दोनों हाथों में समेट लिया। यही वो पावन भूमि है जहां माता सीता अपने सतीत्व की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए मां वसुंधरा की गोद में समा गई। आज इसी जगह पर एक मंदिर है। वाल्मीकि नगर में जब युद्ध समाप्त हुआ, राम सामने आए तो उन्होंने अपने पुत्र को साथ में ले जाने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद माँ सीता ने अपनी जिंदगी त्यागनी चाहिए। हम अब आपको ले चलते हैं माँ सीता के समाधि स्थल पर, और ये वो जगह है जहाँ माँ सीता पाताल में प्रवेश कर गई थी। ये वो जगह है जहाँ माँ सीता ने समाधि ली थी। और आपको बता दें कि ये मान्यता है कि अब तक वही जो मूर्ति बनी हुई है, जो प्रतिमा बनी हुई है, अब भी वही है। इसे थोड़ा बेहतर बनाया जरूर गया है, लेकिन लोगों की मान्यताएं कम नहीं हुई है। वाल्मीकि रामायण में ये पुष्टि होती है कि यहीं वाल्मीकि वन में ही माँ सीता ने समाधि ली थी और यहाँ उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। उसके बाद इस पूरे परिसर को एक मंदिर का रूप दिया गया है। साथ ही यहाँ माँ सीता की एक प्रतिमा भी लगाई गई है जो काफ़ी पुरानी है। इसके बारे में भी नहीं बताया जाता है कि कितनी पुरानी है। और ठीक बगल में लौ और ठीक माँ सीता के बगल में कुश की मूर्ति भी लगाई गई है। ये मान्यता है कि यहाँ माँ सीता ने अपनी समाधि ली थी। उसके बाद से यहाँ एक पवित्र स्थल बन गया, ये तीर्थ स्थल हो गया। और जब यहाँ से राम विदा हुए तो उन्होंने अपने पुत्र लौ कुश का राज्याभिषेक किया। उसके बाद उन्होंने भी अपनी समाधि ले ली। जाहिर है वाल्मीकि रामायण में जो बातें वर्णित हैं, उसके आधार पर इस जंगल में आने और उन तमाम अवशेषों को देखने के बाद अद्भुत एहसास होता है। वाल्मीकि नगर के इस जंगल में आने के बाद आपके जहन में वो तमाम बातें उमड़ने घुमड़ने लगती हैं जिसकी चर्चा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। और जब आप इस जंगल में आएंगे तो आप अपना सुध बुध खो बैठेंगे और उन ख्यालों में चले जाएंगे जिसके बारे में आप लगातार धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते आए हैं। सहयोगी मुन्ना, प्रफुल्ल, ब्रिजम और कैमरामैन मनीष के साथ आनंद अमृतराज, ETV न्यूज, वाल्मीकि नगर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश सीता की समाधि में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम